Again, starting the recording. So the problem was that with tabular methods was कि we need finite states या finite actions जिनकी values को हम store कर सकें. But what if the states and the state actions are infinite? तो उसके लिए we want a function जिनको हम state दें या state action दें तो वो हमें उसकी values return करके दें. But ये actual functions तो exact function नहीं होंगे. They will be the approximation of functions. ठीक, इसलिए हमसे कहते हैं function approximation. And what is function approximation? Given some data, you want to approximate the function. Given some data, we want to approximate the functions, ठीक? Which is basically the concept of machine learning. Machine learning में भी तो ये होता है ना कि आप डेटा देते हैं and you try to find out कि अगर मज़ीद डेटा दिया जाए तो क्या आउटपुट आएगा. रहने दे शाफी. So what is the loss function? मशीन लर्निंग में लॉस फंक्शन क्या होता है जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं यूजुअली? लॉस फंक्शन को ये डिफरेंस ऑफ प्रेडिक्टेड वैल्यूज एंड द रियल वैल्यूज जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड जे बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? थीटा पे. आप पैरामीटर्स को चेंज करते हैं, आपका लॉस फंक्शन लॉस की वैल्यू चेंज होती है. सो क्या होता है? व्हाट इज़ द एक्चुअल वैल्यू फॉर दैट इंस्टेंस माइनस द प्रेडिक्टेड वैल्यू फॉर दैट इंस्टेंस. और वैल्यूज़ को जब हम प्रेडिक्ट करते हैं हम कुछ पैरामीटर यूज़ करते हैं और इनका जो मीन स्क्वायर एरर होता है दैट इज़ बेसिकली द लॉस फंक्शन एंड देन वी सम इट ओवर ऑल द एग्जांपल्स. सो दिस इज़ द लॉस फंक्शन फॉर द मशीन लर्निंग. और फिर हमारी कोशिश क्या होती है कि हमने क्या करना है, हमने थीटस को इस तरह चेंज करना है कि हम इसका ग्रेडियंट जो है, इसका डेरिवेटिव जो है वो कम से कम कर सकें. ठीक, तो अगर ये आपके पास टिपिकल मशीन लर्निंग में है तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या चीज़ हो जाएगी? बेसिकली आपके पास ये चीज़ क्या होगी, क्या चीज़ हम एज्यूम करेंगे कि हमें पता होगा और क्या चीज़ हम डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे. सो वैल्यू ऑफ द स्टेट अंडर पॉलिसी पाई हम एज्यूम करते हैं कि गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है, एस्टिमेटेड वैल्यू फॉर दैट स्टेट. और थीटा की जगह यहाँ पे हम डब्ल्यू यूज़ करते हैं. तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में जब हम लॉस फंक्शन को पढ़ते हैं तो थीटा की जगह हम लोग डब्ल्यू करते हैं. मीन स्क्वायर एरर लेंगे एंड देन वी हैव टू सम इट ओवर ऑल द स्टेट्स. और उस केस में जे की वजह से हम कहते हैं वैल्यू एरर. सो वैल्यू एरर इज़ द लॉस फंक्शन फॉर वैल्यूज़ ऑफ द स्टेट्स. और वैल्यू एरर किस पे डिपेंड करता है? जिस तरह कि ये लॉस थीटा पे डिपेंड करता है इस तरह ये वैल्यू एरर किस पे डिपेंड करता है? डब्ल्यू पे. और एक और एक्स्ट्रा चीज़ जो हमने लास्ट टाइम की थी कि चूँकि द वैल्यूज़ ऑफ स्टेट, द नंबर ऑफ स्टेट्स इज़ टू मच एज़ कम्पेयर टू द वेट्स. तो अगर आप वेट्स को चेंज करेंगे, कुछ वेट्स को चेंज करेंगे तो आपके साथ बहुत ज़्यादा स्टेट्स डिस्टर्ब हो जाएंगी. ठीक, ऑन द एवरेज तो एरर रिड्यूस हो जाएगा बट कुछ स्टेट्स की वैल्यूज ज़्यादा हो सकता है कि वर्स हो जाएं. तो फिर हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू की कितनी वेटेज हो फॉर ईच स्टेट दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय म्यू ऑफ एस. एंड म्यू बेसिकली क्या है? म्यू कैन बी व्हाट? म्यू एक वेट है जो हम स्टेट को असाइन करते हैं. एंड बेसिकली वो वेट हम किस बेस पे असाइन करते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है. तो जिन स्टेट्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी इट मीन्स दे आर मोर इम्पॉर्टेंट. वहाँ पे हम एरर को कम से कम करना चाहते हैं. स्टेट की विजिट की फ्रीक्वेंसी, जब एजेंट जिन स्टेट्स को फ्रीक्वेंटली विजिट करता है, ठीक, इट मीन्स दे आर मोर इम्पॉर्टेंट स्टेट्स एंड वी वांट कि वहाँ पे ये लॉस जो है वो ज़्यादा रिड्यूस हो एज़ कम्पेयर टू दो स्टेट जिनको हम कम विजिट करें. सो दैट वॉज द वैल्यू एरर फंक्शन इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग. ठीक, बट जी एग्जैक्टली अब प्रॉब्लम यही है कि हमें तो ये चीज़ भी नहीं मालूम. तो हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द सुपरवाइज लर्निंग? सुपरवाइज लर्निंग में और रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या फ़र्क होता है? सुपरवाइज लर्निंग में हमें ये जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, टारगेट वैल्यूज़ हैं, ये गिवन होती हैं. ठीक, और फिर हम ये प्रिडिक्ट करते हैं. रीइंफोर्समेंट लर्निंग में तो हमें वैल्यूज़ ही नहीं पता. तो हम लोग क्या करते हैं, हम बेसिकली फिर हमने कुछ मेथड्स पढ़े थे ना, जैसे लाइक मोंटी कार्लो, टीडी, ठीक, फॉर वैल्यू एस्टिमेशन. कुछ याद आ रहा है? और लास्ट टाइम जो मेंटल मैप पढ़ा था पूरा वो ज़रा एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर लें. उसकी आपको अच्छी तरह से रिवीजन हो जाएगी कि कौन से मेथड्स प्रेडिक्शन के लिए हैं, कौन से कंट्रोल के लिए हैं, कौन से सैम्पल बेस्ड हैं, कौन से मॉडल फ्री हैं, सॉरी मॉडल बेस्ड हैं. तो द प्रॉब्लम इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज़ कि हमें तो ये वैल्यू पता ही नहीं है. इस वैल्यू को हम इनकी इक्वेशंस
निकालेंगे फ्रॉम द मॉन्टे कार्लो और फ्रॉम द TD मेथड्स। अच्छा, दूसरी बात, ये तो लॉस फंक्शन है ना, हम लोग क्या करते हैं फिर इस लॉस फंक्शन का ग्रेडियंट लेते हैं और उस ग्रेडियंट को फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द वैल्यूज़ ऑफ द वेट्स। अगर आपको याद हो, टिपिकल ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग में हम क्या करते हैं, थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस ग्रेडियंट ऑफ द लॉस। तो अगर लॉस आपके पास कम हो रहा है तो हम क्या करना चाहेंगे, उन थीटास को इंक्रीज करना चाहेंगे, यानी थीटा के ज़्यादा करने से अगर लॉस कम हो रहा है तो इट मीन्स इट्स अ गुड थिंग, वी शुड इंक्रीज द थीटा। अगर थीटा के इंक्रीज करने से लॉस बढ़ रहा है इट मीन्स कि ये चीज़ पॉजिटिव होगी, तो फिर हमें थीटा को कम करना चाहिए। तो इस केस में भी हमारे पास क्या होगा, थीटा की जगह पे हमारे पास क्या है, थीटा की जगह पे हमारे पास W है। सो WT+1 क्या होगा, वेट की जो न्यू वैल्यू होगी वो वेट की पुरानी वैल्यू माइनस ग्रेडियंट ऑफ दिस कंप्लीट लॉस फंक्शन। ठीक। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों ने पढ़ा था, दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट डिसेंट। एक चीज़ होती है स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। तो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में और ग्रेडियंट डिसेंट में क्या फ़र्क है? यस, ग्रेडियंट डिसेंट का ये है कि यू कैन सी कि आप एरर कैलकुलेट करते हैं आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल एग्जाम्पल्स। हर टारगेट एग्जाम्पल और हर एस्टिमेटेड वैल्यू का आप स्क्वायर एरर निकालते हैं एंड देन यू सबमिट ओवर ऑल द एग्जाम्पल, दैट इज ग्रेडियंट डिसेंट। बट वी नो इट कैन बी वेरी एक्सपेंसिव। तो हम लोग क्या करते हैं, दो अप्रोचेज हैं। एक एक्सट्रीम ये है कि आप वन एट अ टाइम एक एग्जाम्पल लें, और दूसरी अप्रोच, एक एक्सट्रीम अप्रोच ये है कि आप तमाम एग्जाम्पल्स कंसिडर करें, दूसरी एक्सट्रीम क्या है कि आप एक एग्जाम्पल कंसिडर करें। और इनके दरमियान में क्या चीज़ होती है, बैच, कि आप ना सारे एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं ना कोई एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, बट अ ग्रुप ऑफ एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। तो स्टोकेस्टिक में जब हम वो एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, वो कैसे हम चूज़ करते हैं, वो चूँकि हम रैंडमली चूज़ कर रहे होते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट स्टोकेस्टिक। तो अगर यही चीज़ स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में होगी तो फिर हम सम नहीं लेंगे, वी विल जस्ट कंसिडर ओनली वन स्टेट। ठीक, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी वेट की, द वैल्यू ऑफ द updated weight will be the value of the previous weight minus अच्छा, इसमें अब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, सम नहीं करेंगे। सो द ग्रेडियंट ऑफ व्हाट, म्यू ऑफ एस वी पाई, और जब कोई एक स्टेट कंसिडर करेंगे आई एम कॉलिंग इट एस टी एंड वी एस टी डब्ल्यू टी हैट। जी, म्यू इज़ बेसिकली कि ये जो हम एरर निकाल रहे हैं, ठीक, इसका इफेक्ट किन स्टेट्स के लिए ज़्यादा होना चाहिए, यानी किन स्टेट्स में हम चाहते हैं कि एरर ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम हो। बिकॉज होता क्या है कि अगर आप इस एरर को सब के लिए कम करने की कोशिश करते हैं ना, तो चूँकि स्टेट ज़्यादा हैं और डब्ल्यूज़ कम हैं, तो आप डब्ल्यू को चेंज करके एरर को कम करते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा स्टेट्स की वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। तो हम चाहते हैं कि उन स्टेट्स की वैल्यूज़ पे ज़्यादा चेंज हो जिसकी वेट ज़्यादा हो। ठीक, ये चलें, अपनी आसानी के लिए भी कंसिडर इट कि हम हर एक को इक्वल वेट देते हैं। तो फिर इक्वेशन क्या बन जाएगी, दिस इक्वेशन विल बी द न्यू वेट इज़ द ओल्ड वेट माइनस द ग्रेडियंट ऑफ वी पाई एस टी माइनस वी हैट एस टी डब्ल्यू टी होल स्क्वायर। सिंपल। ये पहले हम हर एक जो स्टेट की वैल्यू है, हर एक स्टेट को डिफरेंट वेट दे रहे थे, अब हम एज्यूम करें कि ऑल स्टेट्स आर इक्वल। ठीक, तो ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, और ये स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, ये स्क्वायर इस पूरे पे है। सो ग्रेडियंट कैसे निकलेगा? अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी होती है, हमने वेट में कितना चेंज करना है, एग्जैक्ट ग्रेडियंट हम माइनस नहीं करते, बल्कि हम क्या चीज़ एज्यूम करते हैं साथ में, यहाँ पे एक और पैरामीटर होता है कि वेट में कितना चेंज करना है, इतना तो चेंज करना है, लेकिन अगेन अगर ये बहुत बड़ा चेंज होगा तो उसका भी नुकसान है, अगर ये बहुत ज़्यादा चेंज होगा उसका भी नुकसान है। फॉर एग्जांपल ये लॉस फंक्शन है ना, राइट, और ये हमारे पास थीटाज हैं और ये हमारे पास लॉस फंक्शन है अगर मैं डब्ल्यू को ज़्यादा चेंज करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हूँ और मैंने डब्ल्यू को ज़्यादा चेंज किया, तो हो सकता है कि मैं यहाँ पे चली जाऊँ। ठीक, मैं मिनिमम पॉइंट तक नहीं पहुँच, मैं यहाँ पे थी और इसको यहाँ पे चेंज करने के बजाय फॉर एग्जांपल मैं यहाँ तक पहुँच गई, तो ये कौन सा मसला होता है कि आप कन्वर्ज नहीं कर रहे होते, बिकॉज आप डब्ल्यूज़ को बहुत
लार्ज स्टेप्स में चेंज कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए फिर हम क्या पढ़ते हैं? हुसैन बताएं। डब्ल्यूज़ को अगर हम चेंज करते हैं टू मिनिमाइज द लॉस फंक्शन, तो इसमें एक ये हो सकता है कि अगर डब्ल्यू को हमने ज़्यादा चेंज किया तो हमारा हो सकता है कि हम लॉस फंक्शन को मिनिमाइज ना कर सकें। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम कौन से पैरामीटर यूज़ करते हैं? लर्निंग रेट यूज़ करते हैं। गुड, एंड दैट लर्निंग रेट इज़ कॉल्ड अल्फ़ा। ठीक, तो अल्फ़ा अगर बहुत ही छोटा होगा उसका भी नुकसान होगा, बिकॉज फिर आपको बहुत स्टेप्स करने पड़ेंगे। अगर अल्फ़ा बहुत बड़ा होगा तो फिर आप कन्वर्ज नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ द लर्निंग रेट। अच्छा, दिस इज़ बेसिकली ये क्या चीज़ है? दिस इज़ द डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव कैसे लेंगे? ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। सो डी बाई डी टी ऑफ यू स्क्वेयर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल यू इज दिस फंक्शन, तो डी टी बाई यू स्क्वेयर इज बेसिकली 2u 2 minus 1 एंड डी यू बाई डी टी। चेन रूल याद है? ठीक, एग्जैक्टली ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगी कि ये 2 जो है ये यहाँ पे आ जाएगा। और इस 2 को ख़त्म करने के लिए फिर हम लोग क्या एज्यूम करते हैं यहाँ पे? 1/2। तो ये 1/2 हमने खुद से लगाया होता है ताकि ये 2 जब यहाँ पे आ जाए तो वो हमें हमारे लिए ज़्यादा। सो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? डब्ल्यू टी माइनस एल्फ़ा, दिस इज़ यू, यू अपनी जगह पे आ जाएगा। टू ख़त्म हो जाएगा। और जब इसका आप दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेट्स तो क्या चीज़ आएगी? इसका डेरिवेटिव जब लेंगे, इस पूरे टर्म का डेरिवेटिव लेना है ना, तो इसमें 2 टर्म्स हैं। पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे माइनस इसका। इसका डेरिवेटिव 0 क्यों है? बिकॉज इट डजंट डिपेंड ऑन वेट्स, जबकि ये वेट पे डिपेंड करता है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस, इसका तो डेरिवेटिव 0 था, माइनस, और इसका डेरिवेटिव अगेन हम इस तरह लिखेंगे। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो आपके पास जो वेट है, द न्यू वेट विल बी द प्रीवियस वेट प्लस अल्फ़ा वी पाई एस टी माइनस वी हैट एस टी डब्ल्यू टी एंड द डेरिवेटिव ऑफ वी हैट एस टी डब्ल्यू टी। यहाँ तक बात समझ आ रही है? इस तरह हम वेट्स को चेंज करेंगे। बट अगेन प्रॉब्लम वही है कि हमें ये वैल्यूज़ नहीं पता। तो अब हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग, तो मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स थे, अब इस पर हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अगर मैं मोंटे कार्लो को यूज़ करूँ तो मोंटे कार्लो हमें क्या कहता है कि ऑन द एवरेज व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अ स्टेट? मोंटे कार्लो में एक स्टेट की वैल्यू क्या होती है? एक एपिसोड से जो हमें रिटर्न मिलता है फ्रॉम दैट स्टेट, बट एवरेज रिटर्न। ठीक, लेकिन अगर मैं ये इक्वेशन हर स्टेप में यूज़ करूं तो कैन आई हैव जस्ट, इसको मैं किससे रिप्लेस कर रही हूँ? रिटर्न एट टाइम स्टेप टी। तो रिटर्न एट टाइम स्टेप टी क्या है कि उस टाइम स्टेप में उस स्टेट से जो आपको रिटर्न मिला है, बाकी इक्वेशन सेम रहेगी। रिटर्न वही है कि जब आप, अब मोंटे कार्लो जब हम करेंगे इट मीन्स कि एजेंट हैज़ टू इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट। तो एजेंट एक स्टेट से रैंडमली स्टार्ट करेगा, एक्शन लेगा, दूसरे स्टेट में जाएगा, एक्शन लेगा, तीसरे स्टेट में जाएगा। जब एपिसोड ख़त्म हो जाएगी तो उस एपिसोड के ख़त्म होने पे जब आपको रिटर्न मिल गया तो बाय एडिंग अप ऑल द रिवॉर्ड्स दैट इज़ योर रिटर्न। ठीक, रिवॉर्ड तो हमें मिल रहा है ना एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करके। नहीं, डब्ल्यू क्यों रिवॉर्ड? डब्ल्यू तो अपनी जगह पे है। हमने इस वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है यूजिंग मशीन लर्निंग। इसे देखें, सिनेरियो वही है, देखिए वही सिनेरियो है, वही ग्रिड वर्ड कंसिडर करें। ठीक, बट एज्यूम करें कि दिस ग्रिड वर्ड इज़ टू लार्ज एंड यू हैव थाउजेंड्स ऑफ स्टेट्स। आपने स्टेट की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है? अगर आप मोंटे कार्लो करेंगे या टीडी करेंगे या क्यू लर्निंग करेंगे, द एजेंट हैज़ टू इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट। ठीक, मोंटे कार्लो में स्टेट की वैल्यू निकालने का अपना इक्वेशन है, टीडी में अपनी इक्वेशन है, क्यू लर्निंग की अपनी इक्वेशन है। हम सिर्फ क्या चीज़ इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं यहाँ पे
कि पहले हम इन स्टेट की वैल्यूज़ को अलग अलग निकाल कर टेबल में सेव कर सकते थे। अब हम टेबल में सेव नहीं कर सकते। हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए कि हम उसको स्टेट की वैल्यू दें और वो हमें उसकी ये एस्टिमेटेड वैल्यू मुझे बता दे। ठीक, सो इसका तो फॉर एग्जांपल एजेंट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, वो इंटरेक्ट करेगा, वो डिफरेंट स्टेट्स पे जाएगा, उसको डिफरेंट रिवॉर्ड्स मिलते जाएंगे और एक एपिसोड में उसको एक रिटर्न आ गया। ठीक, बट एक एपिसोड का रिटर्न तो इज़ नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दैट स्टेट। फिर दोबारा से किसी स्टेट से स्टार्ट करेगा, दोबारा से वो एपिसोड रन होगी, दोबारा कहीं पे एंड करेगा। इस एग्जैक्ट एग्जांपल में स्टेट क्या है? ये है ना स्टेट, दिस इज अ स्टेट। ये इस एग्जांपल में स्टेट क्या है? इधर भी स्टेट वही है जो अब तक हम कंसिडर कर रहे हैं। स्टेट इज ये मतलब इसमें दिस स्क्वायर। हम वो ग्रिड वर्ड में क्या होती को है? देख रहे हैं ना। ग्रिड वर्ड में स्टेट क्या होती है? इसमें कितने स्टेट्स हैं? कितने स्टेट्स हैं ग्रिड वर्ड को? 9 स्टेट हैं। अब हमने हर स्टेट की वैल्यू निकालनी है। पहले हम क्या थे, हम हर स्टेट की वैल्यू निकाल सकते थे और उसको सेव भी कर सकते थे। अब प्रॉब्लम ये है कि हम जब निकाल लेंगे भी बट इतनी स्टेट ज़्यादा हो जाएंगी कि हम उसको टेबल में स्टोर नहीं कर सकते। तो हमें एक फंक्शन चाहिए कि मैं उसको स्टेट की वैल्यू दूं और वो मुझे उसकी वैल्यू रिटर्न करे। तो वैल्यू निकालने का मैकेनिज्म अब भी वही है, या मॉन्टे कार्लो है या टीडी है या बाकी हैं, बट फ़र्क क्या गया है कि अब उसको टेबल में सेव करने की बजाय हम एक फंक्शन लर्न करना चाहते हैं कि जिसको मैं ये एक स्टेट दूं तो मुझे बताए कि इसकी वैल्यू क्या है। बाकी सभी ब्लैंक हैं। मतलब ये हम लॉस फंक्शन पढ़ रहे हैं, लॉस फंक्शन स्टेट क्या है? आप कह रहे हैं ना कि स्टेट देखें, चलें दोबारा वो एग्जांपल है ना कि मतलब मैट्रिक्स से ग्रिड है। एग्जैक्टली स्टेट। चलें चेस के एग्जांपल में देखें, चेस के एग्जांपल में स्टेट क्या होगी? आपकी एवरी पॉसिबल जितनी भी बोर्ड पे पीसीस की ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन है, कोई एक कॉम्बिनेशन एट अ टाइम उठा के देखें, वो आपकी एक स्टेट है। ठीक, अगेन यहाँ पे भी स्टेट वही है। देखें अभी जो हमने मशीन लर्निंग स्टार्ट कर ली है, मशीन लर्निंग स्टार्ट करने से हमारे कोई रीइंफोर्समेंट लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स वो नहीं हुए, वो अभी भी वही कॉन्सेप्ट हैं। एजेंट ने अभी भी इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करना है, वो अभी भी किसी एक स्टेट पे होगा। एंड व्हाट इज स्टेट? द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द इन्वायरमेंट जो उसको पता है। ठीक, जैसे कि टैक्सी के केस में स्टेट क्या थी कि पैसेंजर कहाँ पे है, टैक्सी खुद कहाँ पे है, पिकअप लोकेशन क्या है, ड्रॉप लोकेशन क्या है, वो एक स्टेट थी। ठीक, ग्रिड वर्ड में स्टेट क्या होती है? एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसी तरह अब हमने और कौन सी एग्जांपल्स पढ़ी हैं? फ्रोज़न लेक में भी ग्रिड वर्ड ही था। ठीक, तो अभी भी प्रॉब्लम वही है कि स्टेट की हमें वैल्यूज़ नहीं पता कि कौन सी स्टेट एजेंट के लिए कितनी अच्छी और कितनी बुरी है। अभी भी एजेंट ने इंटरेक्ट करना है, अभी भी उसको रिवॉर्ड मिलेंगे, उस रिवॉर्ड के बेस पे अभी भी वो वैल्यूज डिटरमिन करेगा। बट अब प्रॉब्लम ये है कि तमाम स्टेट्स इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि हम हर एक की वैल्यू को टेबल में सेव नहीं कर सकते कि बाद में फिर हम उसको यूज़ कर सकें। तो हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए, ठीक, जिसको आप एच कहते थे ना मशीन लर्निंग में, एच इज़ योर हाइपोथेसिस, कि आप उसको एक्स दें तो वो आपको बताए। फॉर एग्जांपल अगर आप उसको कैट कोई दें तो आपको बताए कि ये कैट है या कैट नहीं है। इस तरह यहाँ पे हम क्या कहेंगे, एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसको मैं अगर स्टेट दूँ तो वो मुझे इसकी वैल्यू बताए। आई डू नॉट नीड टू एक्सप्लिसिटली स्टोर द वैल्यू ऑफ द स्टेट। इसलिए हम मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं। जी जी, नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। यस, वेट नहीं, म्यू तो डिस्ट्रीब्यूशन थी। म्यू वॉज कि हम हर एक स्टेट को, उस टाइम मैं आपसे कहा था कि वो ज़रूरी नहीं है कि हम इसकी वैल्यू पता हो। इफ़ वी नो कि इसकी यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, हर स्टेट का इक्वल वेट है, तो क्या मुझे इसको स्टोर करने की ज़रूरत है? नहीं। इफ़ आई नो कि वो यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इफ़ आई नो कि दिस स्टेट की जो वेट है वो नॉर्मल है, इट मीन्स कि कुछ स्टेट्स की कम है, कुछ की ज़्यादा है। ठीक, बट डू आई नीड टू एक्सप्लिसिटली स्टोर द वेट फॉर ईच स्टेट इफ़ आई नो द डिस्ट्रीब्यूशन? हमें कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई होगी, इसलिए हमने यहाँ पे एज्यूम की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म हो गई, यहाँ से हमने डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म कर ली। वी एज्यूम कि एवरी स्टेट इज इक्वली इम्पोर्टेंट।
इस इक्वेशन में बताएं वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि हमें टेबल में सेव करने की ज़रूरत है। एपिसोड के एंड पे जो रिटर्न मिल रहा है वो तो उसी एपिसोड के लिए हमें चाहिए, अगले एपिसोड में वो रिप्लेस हो जाएगा। सो वी डू नॉट नीड एनी डेटा स्ट्रक्चर टू सेव इट। ये वो फंक्शन है जिसको हम अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं, ये उस फंक्शन का डेरिवेटिव है। ये वेट्स हैं, बट द नंबर ऑफ वेट्स और लेस एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ स्टेट्स। वेट्स को तो हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक। यानी अगर हम ये देखना चाहें कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग में और मशीन लर्निंग को हम कंबाइन क्यों कर रहे हैं, हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए कि उसको मैं स्टेट दूं तो मुझे उसकी वैल्यू दे। वो फंक्शन कहाँ से आएगा, वो उसने लर्न किया होगा, किस बेस पे लर्न किया होगा, बाय इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट, ठीक। जब वो एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करेगा तो उसके पास वैल्यूज ऑफ द स्टेट्स अब किन किन मेथड से आएंगी, वो मोंटे कार्लो भी हो सकता है, वो टीडी भी हो सकता है, और अगर हम कंट्रोल की बात करें तो फिर वो सार्स और क्यू लर्निंग भी हो सकता है। तो बेसिकली मशीन लर्निंग में हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग किस पॉइंट पे इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं कि जो ट्रू वैल्यूज़ हैं उसकी जगह पे हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग की कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। जी यस, अभी हम रियल लाइफ में एग्जैक्टली जैसे कि ड्रोन्स में, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में कम्प्लीटली रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज़ नहीं हो रही, उसमें कम्बिनेशन ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज़ हो रही है। अप्रॉक्सीमेट की थ्रू ही कर रहे हैं ना। अभी रियल लाइफ में जितनी भी रीइंफोर्समेंट लर्निंग है उसमें स्टेट्स इतनी ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल चेस में गो में जो शिकस्त दी गई है वो डीप क्यू लर्निंग ही यूज़ हुई है। तो डीप क्यू लर्निंग इज़ बेसिकली, हम अभी देखेंगे कि वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग और डीप लर्निंग का कॉम्बिनेशन है। तो अब तक की जो आपने रीइंफोर्समेंट लर्निंग पढ़ी थी दैट वाज वेरी बेसिक रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जहाँ पे स्टेट्स कम थी जिसको आप टेबल में स्टोर कर सकते थे। रियल लाइफ में जितनी भी रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज़ हो रही है, फॉर एग्जांपल रिकमेंडर सिस्टम के लिए भी अगर यूज़ हो रही है, तो उसमें स्टेट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि आप इंडिविजुअली स्टेट की वैल्यू इस तरह कंप्यूट नहीं कर सकते। यू हैव टू यूज़ मशीन लर्निंग अलॉन्ग विद द रीइंफोर्समेंट लर्निंग, यू हैव टू यूज़ डीप लर्निंग अलॉन्ग विद रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक। तो अब तक की जो आपने रीइंफोर्समेंट लर्निंग पढ़ी है वो आप कहाँ पर पढ़ेंगे, टारगेट को डिटर्मिन करनी। मशीन लर्निंग में जो भी टारगेट होता है ना, वाई, जो कि यूजुअली सुपरवाइज लर्निंग में हमें दिया होता है, वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में नहीं गिवन। तो आप वही सारे मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, इस वाई की जगह पे आप रीइंफोर्समेंट लर्निंग वाले कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। पहले आप वाई को डिटर्मिन करेंगे रीइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू, और फिर आप वाई हैट को डिटर्मिन करेंगे। सो इट इज़ क्या, लर्निंग ड्यूरिंग इंटरेक्शन। वो इंटरेक्ट कर रहा है, साथ साथ वो वाई लर्न कर रहा है, और उसी इंटरेक्शन के बेस पे फिर वो प्रेडिक्ट भी कर रहा है, ठीक। एग्जाम्पल देखेंगे आज डीप क्यू लर्निंग की, सो होपफुली चीज़ें थोड़ी वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर हम वेट्स को इस तरह अपडेट करें कि टारगेट वैल्यूज को एस्टिमेट करने के लिए हम मोंटे कार्लो यूज़ करें, दैट इज़ कॉल्ड मोंटे कार्लो ग्रेडियंट। कंफर्म कर रहा हूँ कि इसके जो लॉस फंक्शन है, यस इसमें कोई भी लॉस होगा, यस, एक्स वाई से बना हुआ डेटा पॉइंट, स्पेसिफिक डेटा पॉइंट स्टेट है ना हमारे पास। यस। यानी अब तक जो आप एग्जाम्पल देते थे ना, फॉर एग्जाम्पल आप कहते थे कि घर वाली एग्जाम्पल कंसिडर करें, उसमें आप क्या कहते थे कि एरिया कितना है, नंबर ऑफ़ रूम्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ फ्लोर्स कितने हैं, और फिर उसकी प्राइस कितनी है। मशीन लर्निंग में फिर आप क्या, फॉर एग्जांपल इतना एरिया है, इतने रूम्स हैं, इतने फ्लोर्स हैं, उसका सपोज़ अमाउंट ये है। फिर कोई और एरिया कंसिडर करते थे, इतने फ्लोर्स हैं, इतने रूम्स हैं, उसके सपोज़ ये है, ठीक। आपके पास ये डेटा गिवन होता था, दिस वाज योर 1x एंड दिस वाज योर y। तो जब हम लॉस फंक्शन में हम क्या यूज़ करते थे, लॉस फंक्शन में ये जो y होता था ये डेटा से आता था, और ये हम प्रिडिक्ट करते थे, ठीक। और ये y इट वॉज फॉर अ सर्टेन इंस्टेंट x, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाला इंस्टेंस दूँ तो मैंने ये y की वैल्यू कंसिडर करनी है, फिर अगर ये वाला इंस्टेंस दूँ तो मैंने इस y की वैल्यू कंसिडर करनी है। फिर मैं क्या करती हूँ, मैं थीटास की इनिशियली कोई वैल्यूज एज्यूम करती हूँ जो कि रैंडम होंगी, और उनके बेस पे फिर मैं y प्रिडिक्ट करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट में वो कोई भी वैल्यू आ गई 32,000 और इसे कुछ भी वैल्यूज आ गई। फिर क्या होता है कि इनको हम लॉस फंक्शन कैलकुलेट करते हैं
एंड नेक्स्ट आइट्रेशन में हम थीटस को इस तरह चेंज करते हैं कि हमारे पास ये लॉस मिनिमाइज हो जाए। ये ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग में था। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या हो गया कि अब आपके पास ये जो x है इसकी जगह पे क्या आ गए, स्टेट 0, स्टेट 1, स्टेट 2, ठीक। बट द प्रॉब्लम इज़ कि इन स्टेट की एक्चुअल वैल्यूज़ हमें नहीं पता, ठीक। वो हम कैसे निकालेंगे, जिसको हम VS कह रहे हैं, वो हम कैसे निकालेंगे? या तो मोंटी कार्लो के थ्रू निकालेंगे या TD के थ्रू निकालेंगे, जो मेथड हमने पढ़े हैं। और फिर जब ये निकाल लें, इसके बेस पे फिर हम V hat S निकालेंगे, ठीक। यानी हमें एक्चुअल वैल्यूज भी नहीं पता, हम ये भी देख रहे हैं और साथ ही साथ हम ये भी लर्न कर रहे हैं। ये क्यों लर्न कर रहे हैं? मैं चाहती हूँ कि एट द एंड मेरे पास एक ऐसा फंक्शन आ जाए कि जिसको मैं कोई स्टेट की वैल्यू दूँ तो वो मुझे बताए कि उसकी वैल्यू क्या है। तो मैं इस वैल्यू को भी लर्न कर रही हूँ और मैं इसको भी लर्न कर रही हूँ, ठीक। इससे पहले जो हमने पढ़ा था हम सिर्फ इसको लर्न कर रहे थे और इसको हम सेव कर रहे थे। अब मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए कि मैं इसको स्टेट दूँ और मुझे इसकी वैल्यू रिटर्न करके दे दे, ठीक। और किसी ने अब तक ये नहीं पूछा कि अगर ये स्टेट्स हैं तो ये फीचर्स क्या हैं। यहाँ पे फीचर्स क्या थे जो कि इस इंस्टेंस को कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर रहे हैं। इस केस में स्टेट की फीचर्स क्या होंगे? फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्रेड वर्ड एज्यूम करूँ तो ग्रेड वर्ड में इस स्टेट में और इस स्टेट में क्या फ़र्क है? एक्स और वाई ना। ग्रेड वर्ड में एक्स वाई आर द फीचर्स ऑफ द स्टेट। चेस में व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द स्टेट? डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉन्स एंड डिफरेंट टाइप्स उनकी लोकेशंस, वो मिला के उसकी स्टेट बनाते हैं। तो फिलहाल मैंने अभी स्टेट की बात नहीं की, फ़िलहाल मैं इन स्टेट्स को एज्यूम कर रही हूँ कि ये एक्सेस हैं। लेकिन जब हम एक्चुअल में ये मशीन लर्निंग अप्लाई करेंगे तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा? आई शुड नो कि ये फंक्शन क्या है ना, ठीक। एंड दिस फंक्शन ऑफ द स्टेट क्या कुछ हो सकता है, वो लीनियर भी हो सकता है और वो नॉन लीनियर भी हो सकता है। जब लीनियर होगा तो लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करेंगे और जब नॉन लीनियर होगा तो क्या अप्लाई कर सकते हैं फिर हम? जी, पॉलिनोमियल। और इसके अलावा अगर मज़ीद कॉम्प्लेक्स हो जाए तो न्यूरल नेटवर्क्स हम पढ़ते हैं ना, फिर न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ेंगे विच इज़ नॉन लीनियर। और मज़ीद उसमें जब हम लेयर्स ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? डीप लर्निंग। यस, टेस्ट भी जब हमारे पास लर्निंग आ जाती है तो इसमें टेस्ट का कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं है कि देखें टेस्ट हम तब करते हैं जब हमें एक्चुअल वाई और एक्चुअल ये चीज़ पता हो। ये चीज़ तो हमें पता ही नहीं है, हम ये भी प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, हम ये भी प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। बट लॉस फंक्शन भी बेस्ड ऑन ट्रू प्रेडिक्शंस आएगा। इसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं और इसको भी हम ड्यूरिंग लर्निंग इम्प्रूव कर रहे हैं। पहले एग्जांपल देख लेते हैं एंड होपफुली आपको चीज़ समझ आ जाएगी। उबैद अपना क्वेश्चन रखें कि जब ट्रेनिंग हो गई है तो क्या टेस्टिंग की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक। सो हमने क्या कहा कि व्हाट इज़ मोंटी कार्लो ग्रेडियंट? वो ग्रेडियंट डिसेंट जिसमें हम मोंटी कार्लो को यूज़ करते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ द स्टेट, दैट इज़ कॉल्ड मोंटी कार्लो ग्रेडियंट। एंड दैट इज़ बेसिकली the new weight is the old weight plus alpha. Value of the state is basically now the return in Monte Carlo minus the predicted value which based on these values। और फिर क्या होता है, दोबारा से आप इसका ग्रेडियंट लेते हैं, ठीक। अभी तक हमने ये बात नहीं की कि ये फंक्शन खुद क्या चीज़ है, अप्रॉक्सीमेशन फंक्शन क्या है, ठीक। वो लीनियर भी हो सकता है और वो नॉन लीनियर भी हो सकता है। अच्छा, अगर तो हम मोंटी कार्लो यूज़ करेंगे दैट बिकम्स मोंटी कार्लो ग्रेडियंट। अगर मैं TD यूज़ करूँ तो TD में क्या चेंज आएगा इस इक्वेशन में? TD में रिटर्न की जगह मैं क्या यूज़ करूँगी? रिवॉर्ड प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर और नेक्स्ट स्टेट की
वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट स्टेट। ठीक, ऐसे ही था मॉन्टे कार्लो में वी हैव टू वेट टिल द एंड ऑफ द एपिसोड, जबकि टी में हम रिवॉर्ड देखते हैं और नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू को की बेस पे। तो मॉन्टे कार्लो में ये टारगेट है और टी में आपके पास टारगेट ये बन गया है। बाकी चीज़ ऐसी रहेगी जो कि यहाँ पे है। So this is called TD gradient. जब टारगेट के लिए आप मॉन्टे का रिटर्न यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड मॉन्टे कार्लो ग्रेडियंट, और जब आप टारगेट के लिए TD यूज़ करते हैं दैट बिकम्स क्या, TD ग्रेडियंट। बट TD ग्रेडियंट इज कॉल्ड सेमी ग्रेडियंट। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अगर आप वाकई में इस चीज़ को अगर आप लॉस फंक्शन में डालेंगे, अगर आप इस v पाई एस टी की जगह पे TD डालें तो क्या इक्वेशन बनेगी? अगर आप ग्रेडियंट को भी सॉल्व ना करें तो इक्वेशन क्या बनेगी? पहली इक्वेशन थी वैल्यू ऑफ एस टी डब्ल्यू टी स्क्वायर, ऐसे था। ठीक, अगर मैं इस वैल्यू की जगह पे क्या पुट करूं, TD में हम क्या पुट करते हैं वैल्यू की जगह पे? रिवॉर्ड प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर ST प्लस 1। लेकिन ये नेक्स्ट वैल्यू कहाँ से आई होगी? ये हमें इसी फंक्शन से यूज़ करनी होगी। ठीक, तो अगर आप इसका ग्रेडियंट लेंगे तो यू कैन सी कि अब इसका जो वो पहले जैसा यहाँ पे क्या हो रहा था, इसका जब हम ग्रेडियंट ले रहे थे तो इसका डेरिवेटिव ज़ीरो आ रहा था। ठीक, लेकिन अब इसका डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं आएगा, बट स्टिल हम इसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो इस तरह बन जाएगी, प्रीवियस वेट माइनस 2/2 अल्फ़ा r प्लस दिस और हम सिर्फ इसका ग्रेडियंट लेंगे। So that's why it is called semi gradient. Why semi gradient? Because TD basically uses the value of the next state which also depends on these weights. तो अगर आप एक्चुअल ग्रेडियंट लें तो फिर तो इसका भी डेरिवेटिव बनता है, because this is the value of the next state which is being determined based from this function. लेकिन हम इसका ग्रेडियंट नहीं ले रहे, so basically that is called semi gradient. अगर तो समझ आ गई वेल एंड गुड, नहीं समझ आ गई यू कैन लेट इट गो कि वाई दिस मेथड इज़ कॉल्ड सेमी ग्रेडियंट। बस सिर्फ ये देख लें कि ग्रेडियंट मेथड में सेमी ग्रेडियंट इसलिए कि जो एक्चुअल टारगेट का हम ग्रेडियंट नहीं ले रहे। मॉन्टे कार्लो में जब आप टारगेट का ग्रेडियंट लेते हैं तो वाकई में ज़ीरो आता है और इसलिए फिर यहाँ पे सिर्फ ग्रेडियंट में ये चीज़ रह जाती है। लेकिन TD में अगर आप इसका ग्रेडियंट लेंगे ना तो ये ज़ीरो नहीं होगा, बट स्टिल हम इसका ग्रेडियंट नहीं ले रहे होते, वी आर ओनली टेकिंग दिस ग्रेडियंट, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड सेमी ग्रेडियंट। ये इंक्लूड होगा। ठीक, सो इसका फ़ायदा क्या है? वही फ़ायदा कि अगर हमें वैल्यू ऑफ द स्टेट नहीं पता तो उसको हम कैसे डिटरमिन करें। TD में TD का फ़ायदा क्या होता था? वी डू नॉट हैव टू वेट टिल द एंड ऑफ द एपिसोड। ठीक, सो नाउ कमिंग टू दिस फंक्शन। ये फंक्शन क्या चीज़ है जिसको हमने प्रिडिक्ट करना है? इट कैन बी अ लीनियर फंक्शन और इट कैन बी अ नॉन लीनियर फंक्शन। अगर ये लीनियर फंक्शन हो, फॉर एग्जांपल आपने घर वाली एग्जांपल जो देखी थी उसमें हम लोग y को कैसे लेते थे? बेटा रियल लाइफ में आप हर प्रॉब्लम पे हर मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, बट फिर हर एक अपने प्रोज एंड कॉन्स होंगे। अभी आप लोगों ने असाइनमेंट की थी ना, कौन कौन से एल्गोरिथम्स आपको कंपेयर करने को कहा गया था? मॉन्टे कार्लो कंट्रोल था, सारसा था, पॉलिसी था। विच वन वाज बेटर इन द लॉन्ग रन? जी, क्यू लर्निंग। ठीक है, तो वो आपको कैसे पता चला था? इट वाजंट कि वो रियल लाइफ में
ठीक। सो ये चीज़ें एल्गोरिथम्स वक्त के साथ साथ डेवलप होते रहें, ये नहीं कि एट द सेम टाइम डेवलप हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स वक्त के साथ साथ इम्प्रूवमेंट आती गई हैं तो हम सब पढ़ रहे हैं साथ में। बट ऑब्वियसली जब आपके पास क्यू लर्निंग का फ़ायदा क्या होता है कि वो ऑफ पॉलिसी है, दैट्स वाई इट इज़ लर्निंग मच फास्टर, जबकि जो बाकी हैं वो ऑन पॉलिसी हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आपकी जो प्रेजेंटेशन हो वो किसी या तो रिसर्च पेपर पे करें, न्यू टॉपिक पे कैसे अप्लाई हो रहा है या करंटली किस तरह वो अप्लाई हुआ है, ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए। अच्छा जी, किसी भी टॉपिक पे। अच्छा, जब वो मशीन लर्निंग में आप घर वाली एग्जांपल पढ़ते हैं तो उसमें आप क्या देखते हैं कि व्हाट इज़ द प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ द हाउस, यू एज्यूम इट टू बी अ लीनियर फंक्शन। ठीक, यू एज्यूम इट टू बी अ लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन का मतलब है कि यू एज्यूम इट टू बी द प्रोडक्ट ऑफ फीचर्स। फीचर का कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स आई से मल्टीप्लाई थीटा आई। ठीक, तो आप स्टार्ट में एज्यूम ये करते हैं कि आपके जो घर की प्राइस है वो कोई लीनियर फंक्शन ही है, बट आपको उसकी शेप नहीं मालूम कि एग्जैक्ट वो कैसे है, उसकी एग्जैक्ट इंक्लिनेशन क्या है, उसका एग्जैक्ट उसे क्या कहते हैं, नहीं वाई इंटरसेप्ट एग्जैक्ट क्या है। तो इनिशियली यू एज्यूम दीज थीटास एंड देन यू लर्न देम, बट ज़रूरत नहीं है कि आपके पास ये जो प्रेडिक्टेड वैल्यू हो ये हमेशा लीनियर हो। ठीक है, जब आप लोगों ने न्यूरल नेटवर्क स्टार्ट किया था तो कौन सी एग्जाम्पल स्टार्ट की थी, what was the example of a function that cannot be approximated using linear combination? न्यूरल नेटवर्क की बड़ी टिपिकल एग्जांपल वो जो कागज़ को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, यानी वो कौन सा ऐसा फंक्शन है जो इस लाइन से प्रेडिक्ट नहीं हो सकता, बहुत सारे हो सकते हैं, बट अ वेरी सिंपल एग्जांपल क्या थी, एक्सऑर की एग्जांपल नहीं थी, एक्सऑर एग्जांपल नहीं थी। ठीक है, जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते यूजिंग दिस लीनियर फंक्शन, फिर वहाँ पे न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट आता है। सो अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट इज़ अ न्यूरल नेटवर्क। हम लोग क्यों न्यूरल नेटवर्क क्यों पढ़ रहे हैं अब, बिकॉज दिस फंक्शन कैन बी अ लीनियर फंक्शन और दिस कैन बी अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन फॉर विच वी मे यूज़ अ न्यूरल नेटवर्क। ठीक, और जब एक दफ़ा न्यूरल नेटवर्क पढ़ लेंगे तो फिर जब मज़ीद लेयर उसमें ऐड कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, डीप। सो हाउ टू यूज़ डीप लर्निंग इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग वो भी देखेंगे। सो व्हाट इज़ न्यूरल नेटवर्क, यू हैव सम इनपुट लेयर्स। जी टाइम सेव करने सब्जेक्ट पढ़ सॉरी मैंने कहा ये एग्जांपल सब ये कह रहे हैं आती हूँ, मैं वो एग्जाम्पल बार नहीं कर रही। ठीक, सो दिस इज़ योर इनपुट लेयर, दिस इज़ योर हिडन लेयर एंड दिस इज़ योर आउटपुट लेयर। ठीक, एंड इसको आप यूज़ करेंगे देन इट बिकम्स अ, जितनी ज़्यादा लेयर ज़्यादा होंगी उतने हम कहते हैं कि दैट इज़ कॉल्ड डीप नेटवर्क। अब डीप लर्निंग का क्या फ़ायदा होता है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ डीप लर्निंग ओवर द सिंपल मशीन लर्निंग। वो हम उससे भी कर सकते थे, अगर एक थियोरेटिकली ये चीज़ है, इट्स अ थ्योरी कि यू कैन प्रेडिक्ट, यू कैन अप्रॉक्सीमेट एनी फंक्शन विद एनी साइज ऑफ, सॉरी यू कैन प्रेडिक्ट, यू कैन अप्रॉक्सीमेट एनी फंक्शन विद अ सिंगल लेयर, लेकिन उसकी विड्थ कुछ ज़्यादा होगी। विड्थ मीन्स कि नंबर ऑफ नोड्स उस लेयर में ज़्यादा होंगे। ठीक है, बट प्रैक्टिकली हमने देखा है कि इसके नोड ज़्यादा करने से बेहतर है कि हम इसको लेयर्स डीप कर लें। ठीक, डीप लर्निंग का फ़ायदा ये होता है कि वी डू नॉट नीड द एक्सप्लिसिट स्टेट रिप्रेजेंटेशन। हमें एक्सप्लिसिटली फीचर्स हैंड वो करने की ज़रूरत नहीं होती। द डीप न्यूरल नेटवर्क खुद ही फीचर्स को लर्न करके उसके बेस पे आउटपुट देता है। तो फॉर एग्जांपल आप जब कैट की इमेज देते हैं तो आप सिर्फ कैट की इमेज देते हैं और उसका आउटपुट क्या होता है कि वो कैट है या नहीं। आप उसको ये फीचर नहीं बता रहे होते कि उसके कान ऐसे हैं या उसकी मूंछें ऐसी हैं या उसकी आंखें ऐसी हैं। ठीक, यू जस्ट गिव इट एन एग्जांपल। और डीप न्यूरल नेटवर्क क्या करता है, उससे खुद फीचर्स लर्न करता है। तो उसकी जो पहली लेयर होती है वो क्या लर्न करती है, क्या हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि ये जो लेयर्स होती हैं वो क्या लर्न कर रहे होते हैं, हम एग्जैक्ट कभी नहीं बता सकते। ठीक, दैट्स हम ये क्या कहते हैं कि इट इज़ नॉट वेरी अंडरस्टैंडेबल नहीं है कि क्यों इसने इसको कैट कहा है। ठीक, लेकिन हमें थोड़ा बहुत इंट्यूशन है कि जो इनिशियल लेयर्स होती हैं वो थोड़ी कोर्स फीचर्स बताते हैं। फॉर एग्जांपल वो सिर्फ आपके पास बताएं, वो सिर्फ लाइंस को शायद डिटेक्ट करें, उससे अगली वाली जो लेयर्स हैं वो शायद फिर लाइंस को कंबाइन करके थोड़ी शेप्स, और उसकी जो अगली वाली लेयर्स होती हैं वो थोड़ा मज़ीद फीचर्स को कंडेंस करती हैं।
तो जो आखिरी लेयर होती है वो क्या होती है? इट इज़ बेसिकली द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फीचर्स, ठीक, डीप लर्निंग। तो जब हम रीइंफोर्समेंट में डीप लर्निंग यूज़ करेंगे तो उधर हमें क्या फ़ायदा होगा कि हमें स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि स्टेट्स के लिए हमें क्या क्या फ़ीचर्स चाहिए। हम सिर्फ क्या देंगे? हम सिर्फ स्टेट्स देंगे और वो डीप न्यूरल नेटवर्क खुद ही लर्न कर लेगा कि इनके लिए क्या वैल्यूज़ प्रिडिक्ट करनी है, ठीक। तो अगर डीप लर्निंग ये काम कर रहा है तो इसमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहाँ से आएगी फिर? वही वाई हैट नहीं, सॉरी, वाई की जगह हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज़ करेंगे, बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स आपकी डीप लर्निंग के ही होंगे। अब दोनों फील्ड्स मर्ज हो चुकी हैं। तो डेविड सिल्वर की एक वीडियो टॉक है, डीप लर्निंग प्लस रीइंफोर्समेंट लर्निंग कंबाइन करें तो कैन वी गो टूवर्ड जनरलाइज्ड एआई? व्हाट इज जनरलाइज्ड एआई? वही मसला मशीन लर्निंग का या डीप लर्निंग का क्या होता है कि इट इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल, ठीक। एंड जनरलाइज्ड एआई भी हम क्या कोशिश करते हैं कि हमें पता चले कि इसने अगर ये रिजल्ट दिया है तो किस बेस पे दिया है, ठीक। यस, अब थोड़ी देखिए, एक एजेंट जिसको कुछ भी नहीं पता, आप उसको सिर्फ स्टेट्स दें, ठीक, और उसको थोड़ा इंटरेक्ट करने दें और वो अकॉर्डिंग टू दैट इन्वायरमेंट सीख लेगा कि उसकी पॉलिसी क्या है। उसी एजेंट को उठा के आप दूसरे इन्वायरमेंट में ले जाएं और उसको थोड़ा इंटरेक्ट करने दें, वो खुद ही सीख जाएगा, ठीक। तो आपको यहाँ फ़ायदा क्या हुआ कि आपको एक्चुअल वैल्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं हुई। सो योर एआई इज़ मोर जनरलाइज्ड, इट इज़ नॉट टास्क स्पेसिफिक। चलें, सो अभी जो हम एग्जांपल पढ़ेंगे वो है डीप क्यू लर्निंग, ठीक, कि क्यू लर्निंग को जब हम डीप लर्निंग के साथ मिला देंगे तो बन जाएगी क्या? डीप क्यू लर्निंग। तो पहले बताएं डीप लर्निंग कहाँ से आएगी? डीप लर्निंग के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या बनाते हैं डीप लर्निंग में किसी भी मेथड को सॉल्व करने के लिए? डेटा तो गिवन होता है। हम लोग क्या करते हैं? डीप लर्निंग कैसे करते हैं? डेटा से न्यूरॉन्स बनाते हैं, न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं, ठीक, आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं। अब वो आर्किटेक्चर बहुत सिंपल भी हो सकता है, लाइक आप खुद लेयर्स ऐड करते जाएं और हर लेयर में कितने न्यूरॉन्स हैं वगैरह वो खुद डिसाइड करें, कितनों को ड्रॉप करना है, कितने लेयर्स को डेंस रखना है, हर लेयर का एक्टिवेशन फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें पता है ना आपको, ठीक। दैट इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ अ मॉडल। तो पहला स्टेप आप क्या करेंगे? यू विल डिज़ाइन द आर्किटेक्चर ऑफ द डीप नेटवर्क। सेकेंड स्टेप क्या होगा? डेटा कहाँ से आएगा? इन्वायरमेंट से, एपिसोड से। तो बेसिकली होगा क्या कि अब वो इन्वायरमेंट से डेटा भी गैदर करना है और लर्निंग भी करनी है। इसको हम दो स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट टू जनरेट एपिसोड्स। ये अब आरएल है। आरएल का फर्स्ट पार्ट है कि चूँकि हमें एग्जैक्ट, अब हमने डेटा रीइंफोर्समेंट, डीप लर्निंग इज़ बेसिकली लर्निंग फ्रॉम द डेटा, पर डेटा कहाँ से आएगा? ठीक है, हमारे पास गिवन तो नहीं होता ना ही हमारे पास स्टेट्स होते, ना ही हमें उनकी वैल्यूज़ पता होती हैं। सो वी हैव टू लर्न बाय इंटरेक्टिंग विद द इन्वायरमेंट। तो आर्किटेक्चर तो आ गया है, डेटा कहाँ से आएगा? पहला स्टेप ये है कि इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट, जनरेट एपिसोड्स, अ फिक्स नंबर ऑफ एपिसोड। सपोज मैं करूँ 100 एपिसोड। अब इन 100 एपिसोड में क्या करता है एजेंट? रैंडमली स्टार्ट करेगा किसी स्टेट से, रैंडमली, ठीक, और फिर क्या करेगा? उस स्टेट में कोई एक्शन लेगा। स्टार्ट में पॉलिसी क्या होगी? रैंडम ही होगी ना, बिकॉज पॉलिसी तो बनी नहीं है। कुछ याद आ रहा है? और इवन अगर मैं स्टार्ट में एप्सिलॉन ग्रीडी भी यूज़ करूं तो वो एप्सिलॉन ग्रीडी बेसिकली क्या होगा? स्टार्ट में जब सबकी क्यू वैल्यू 0 हैं तो अगर आप ग्रीडी हो भी जाएं तब भी आप वो रैंडम ही ले रहे हैं। तो आप इनिशियली कुछ एपिसोड्स में इंटरेक्शन करेंगे, यू विल टेक एक्शन इन अ स्टेट, यू विल गेट रिवॉर्ड्स, यू विल गेट नेक्स्ट स्टेट्स, और आप इन एपिसोड की इंफॉर्मेशन को सेव कर रहे हैं, ठीक। जब आपके पास कुछ एपिसोड्स की इंफॉर्मेशन आप सेव कर लें, देन यू कॉल इट अ बैच। आपके पास एक बैच आ गया है, अब इस बैच को यूज़ करके आप लर्निंग करेंगे,
ठीक। और लर्निंग करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, वाई एंड वाई हैट चाहिए। वाई हैट को तो हम डिटर्मिन करेंगे, वाई कहाँ से आएगा, वो भी लर्न करेंगे यूजिंग क्यू लर्निंग। तो क्यू लर्निंग को यूज़ करके पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसके बेस पर हम वाई हैट की वैल्यू निकालेंगे, एंड दैट इज़ डीप लर्निंग प्लस रीइंफोर्समेंट लर्निंग। आपके पास पॉलिसी आती जाएगी और आखिर में उस पॉलिसी को फिर आप रियल लाइफ में उसमें डिप्लॉय करेंगे। नहीं तो एग्जांपल तो देख लेना। जी वालेकुम सलाम जी बेटा। नहीं, वेरी ऑनेस्ट बिकॉज रिकॉर्डिंग हो रही है और बेटा पीछे से दिखा दे, बट क्लास इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम जब भी कर रहे हैं, ठीक। चलें जी। सो द एग्जाम्पल जो हम देख रहे हैं दैट इज़ अगेन जिम्नेजियम की एग्जाम्पल है कार्ट पोल की। आप लोगों ने अब तक कौन सी एग्जाम्पल एक्सप्लोर की है कार्ट पोल में, सॉरी कार्ट पोल में नहीं, जिम्नेजियम में कौन सी एग्जाम्पल्स एक्सप्लोर की हैं अब तक? एक टैक्सी है, दूसरी फ्रोजन लेक और तीसरी ये कौन सी एग्जाम्पल है? दो ही की हैं। जिम्नेजियम में आपने किस एग्जाम्पल की बात करें? जिम्नेजियम में हमने अब तक टैक्सी देखी है और फ्रोजन लेक देखी है। अगर आप लोगों ने खुद से एक्सप्लोर किए तो अच्छी बात है। दी अनदर एग्जाम्पल जो हम देखें दैट इज़ कार्ट पोल। सो कार्ट पोल क्या चीज़ है? सारी तवज्जो यहाँ पे, ठीक। व्हाट इज़ कार्ट पोल? कि बेसिकली आपके पास एक क्या है, कार्ट है जिसके दो पहिए हैं और इस कार्ट में एक पोल है, ठीक। पोल सीधा उसमें वर्टिकली है एंड दी कार्ट इज़ द बेसिकली एजेंट, और इसकी पूरी कोशिश है कि वो इस तरह मूवमेंट करे कि ये पोल गिरने ना पाए, ठीक। तो ये कार्ट क्या करेगा, इसकी आगे पीछे जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो पोल है ये अनबैलेंस हो सकता है। तो हमारा रिवॉर्ड क्या है कि फॉर एवरी टाइम स्टेप जिसमें ये पोल किसी ख़ास एंगल से नीचे ना आए, इट मीन्स कि वो गिर रहा, दैट विल बी अ सक्सेस पॉइंट फॉर अस। तो हमें रिवॉर्ड +1 हर उस टाइम स्टेप पे मिलेगा जब ये पोल एक ख़ास एंगल से नीचे ना हो और साथ ही साथ गाड़ी ने मूव भी करना है, ठीक। तो हमारे पास रिवॉर्ड कब में, सो बेसिकली व्हाट इज़ द गोल? गोल क्या चीज़ हो जाएगी? यू हैव टू व्हाट? बैलेंस द पोल फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल, दैट इज़ द गोल। सो अगेन वी हैव टू इम्पोर्ट जिम्नेजियम, मतलब सबको आ रहा है, ठीक। जिम डॉट मेक इन्वायरमेंट आ जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं लिखा हुआ है कमेंट में, अगर हमने डीप लर्निंग करनी है सो वी हैव टू क्रिएट अ न्यूरल नेटवर्क। इट्स अ वेरी बेसिक न्यूरल नेटवर्क। अच्छा, जब हमने कहा कि कार्ट पोल जो है वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए हम यूज़ करेंगे, तो पहला क्वेश्चन क्या आना चाहिए कि स्टेट्स क्या हैं, एक्शंस क्या हैं, रिवॉर्ड्स क्या हैं। स्टेट क्या चीज़ है इस केस में? एट एनी वन टाइम स्टेप हमें क्या पता होना चाहिए फॉर दिस एजेंट टू मैक्सिमाइज इट्स रिवॉर्ड? पोजीशन ऑफ द कार्ट, ठीक। कार्ट कहाँ पे है? सेकेंडली इसकी अपनी स्पीड क्या है? थर्ड के इस कार्ट, फिलहाल जो कार्ट है वो किस एंगल पे है? बिकॉज अगर एक ख़ास एंगल से नीचे गया तो वो कंसिडर किया जाएगा कि फेलियर। और साथ ही एंगुलर वेलोसिटी। सो व्हाट इज़ एंगुलर वेलोसिटी? किस स्पीड के साथ ये हिल रहा है, ठीक है। सो दिस 4 पैरामीटर्स बेसिकली डिस्क्राइब द स्टेट, ठीक। एक्शन क्या क्या है इस केस में? एजेंट क्या कर सकता है? लेफ्ट एंड राइट ओनली। और रिवॉर्ड्स क्या हैं? +1 फॉर ईच टाइम स्टेप, ये ना गिरे, एंड जैसे ही वो गिर जाएगा दैट विल बी 0।
मैम अगर हम इसको करते हैं कि हम इसको नेगेटिव रिवॉर्ड दे रहे हैं तो एक टाइम से खुल जाता है उस पर वो उसको अवॉइड करते हैं। यस, नेगेटिव रिवॉर्ड देने का मतलब है कि आप चाहते हैं कि वो काम जल्दी हो जाए। यहाँ पे हम चाहते हैं कि काम काफ़ी देर तक वो चलता रहे। इट शुड बैलेंस इट फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। मेरा जनरल क्वेश्चन है क्योंकि लास्ट टाइम कह रहे थे हम तो उसमें ये था कि फर्स्ट टाइम स्टेप पे वो इग्नोर कर रहे स्टेप वो जहाँ पे मैंने माइनस 10 दिया या माइनस 1 दिया, लेकिन जब मैं नेक्स्ट 2-3 स्टेप्स ले जाता हूँ उसके बाद वो से उसी जगह वही सेम मिस्टेक रिपीट कर रहा होता है। सो वुडंट इट कुछ लाइक कि अपनी मेमोरी स्टेट में ये बार-बार से जा रहा हो। देखें, रिवॉर्ड की जब आप माइनस रखते हैं तो हमारा यूजुअली मकसद यही होता है कि हम चाहते हैं कि अगर एजेंट ने अपने उसको मिनिमम करना है तो इट मीन्स कि उसने गोल तक जल्दी पहुंचना है। आप ये कह रहे हैं ना कि गोल पे पहुंचने का रिवॉर्ड 0 है, बाकी सब माइनस है, तो उसकी पूरी कोशिश क्या होगी कि वो गोल तक जल्दी पहुंचे। यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि वो अपने पोल को फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल स्टडी रखे। तो यहाँ पे तो हम रिवॉर्ड माइनस नहीं रखेंगे, प्लस रखेंगे। ठीक, द फर्स्ट स्टेप इज टू डिफाइन दी नेटवर्क। तो नेटवर्क क्या है, कितने लेयर्स हैं इसमें? 3 लेयर्स हैं, 2 हिडन लेयर्स हैं और एक आउटपुट लेयर है। ठीक, और हम लर्न क्या करवाना चाहते हैं इस नेटवर्क से? हम क्या लर्न करवाना चाहते हैं? एक्शन फॉर द स्टेट। तो इनपुट पे क्या जाएगा? स्टेट जाएगा, स्टेट। ठीक, और आउटपुट पे हमें क्या चाहिए? एक्शन। So the output layer should give me the actions and the input layer corresponds to the state values। ठीक, अब अगर state को मैं 4 वैल्यू से रिप्रेजेंट करूँगी तो बेसिकली वो वैल्यूज़ यहाँ से जाएंगी और फिर आगे मेरे पास डीप नेटवर्क है, वो वैल्यूज़ यहाँ से जाते 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 बैक प्रोपगेशन होगी एंड लर्निंग के बाद हमारे पास क्या मिल जाएंगी? हमें एक्शन की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। कितने एक्शंस हैं? 2 ही एक्शंस हैं हमारे पास, और स्टेट्स हमारे पास फॉर ईच स्टेट वी विल हैव 4 वैल्यूज़। बट ये पॉलिसी बना रहे हैं। हो गया। अच्छा जी, सो वी आर बिल्डिंग द नेटवर्क। 2 हिडन लेयर्स हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है कि ये इनपुट नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, ये पहली लेयर के 24 न्यूरॉन्स हैं। तो पहली हिडन लेयर क्या हो जाएगी? इनपुट मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन द फर्स्ट लेयर। सेकेंड लेयर में भी अगर 24 न्यूरॉन्स हैं तो उसकी शेप क्या हो जाएगी फिर? 24/24। जबकि आउटपुट लेयर क्या होगी? सेकेंड लास्ट लेयर इज़ 24 एंड द लास्ट लेयर शुड बी द नंबर ऑफ एक्शंस। ठीक, तो हमने ये नेटवर्क बना दिया और फिर ये फॉरवर्ड क्या करता है? फॉरवर्ड हम क्या कहते हैं? वी वांट दी वैल्यूज टू प्रोपिगेट फॉरवर्ड। तो उस केस में फिर हम एक्टिवेशन फंक्शन बताते हैं। सो रेलू इज़ वन ऑफ दी एक्टिवेशन फंक्शन। ये हमारे सारे हाइपर पैरामीटर्स हैं। स्टेट साइज हमें इन्वायरमेंट से देगा। अगर कार्ट पोल की है तो स्टेट साइज कुछ और होगा, अगर टैक्सी है तो स्टेट साइज कुछ और होगा। अगेन एक्सरसाइज डिपेंड्स अपॉन दी हम किस एग्जाम्पल को देख रहे हैं। गैमा हम क्यों यूज़ करें? बिकॉज गैमा इज़ यूज्ड इन क्यू लर्निंग में यूज़ करेंगे ना। ठीक, एप्सिलॉन क्यों यूज़ करते हैं? एप्सिलॉन BD के लिए। ठीक है, एंड यू कैन सी कि यहाँ पे हम एप्सिलॉन को भी डिके फैक्टर यूज़ करें। इट मीन्स कि एप्सिलॉन को हम फिक्स नहीं कर रहे, बल्कि एप्सिलॉन को विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज कर रहे हैं। जिस तरह कि हम लर्निंग रेट को यहाँ पे तो फिक्स है, बट हम लर्निंग रेट को भी डिके जिस तरह करते हैं, इस तरह यहाँ पे हम एप्सिलॉन को फिक्स नहीं रख रहे। फॉर सर्टन आइट्रेशंस एप्सिलॉन विल बी फिक्स्ड एंड आफ्टर सर्टन नंबर ऑफ आइट्रेशंस फिर हम उस एप्सिलॉन को चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये मेमोरी क्या चीज़ है कि हम जो एपिसोड्स कर रहे हैं, मैंने क्या कहा था स्टार्ट में कि स्टार्ट में द एजेंट हैज़ टू इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, और जितने स्टेट एक्शन रिवॉर्ड्स आते जाएंगे वो मेमोरी में पहले सेव करता जाएगा। ठीक, और जब उस मेमोरी का साइज़ एक ख़ास हद तक पहुंच जाए जिसको हम कहते हैं बैच साइज़, उसके बाद फिर उसकी लर्निंग स्टार्ट होगी। तो बैच साइज़ अगर 64 है तो बेसिकली हम क्या वेट करेंगे? हम मेमोरी में तब तक एपिसोड्स को डालते जाएंगे जब तक उसका साइज़ बैच साइज़ तक ना पहुंच जाए, एंड जैसे ही बैच साइज़ तक पहुंचेंगे हम लर्निंग करनी स्टार्ट कर लेंगे। ऑप्टिमाइज़र क्या होता है? लॉस फंक्शन क्या होता है? लॉस इज़ बेसिकली मीन स्क्वायर लॉस
एंड ऑप्टिमाइज़र इज़ एडम ऑप्टिमाइज़र। अब वो कैसे काम करता है यू शुड नो। ठीक, एडम के अलावा और कौन से ऑप्टिमाइजर्स होते हैं? यस, और इसके अलावा चलें ठीक, बट वाई एडम यू शुड नो। ठीक, ये फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है, ये हमें वो एप्सिलॉन ग्रीडी वाला काम करके देख रहा है। हम एक स्टेट देंगे एंड विद एप्सिलॉन प्रोबेबिलिटी इट विल गिव अस द रैंडम एक्शन। और ये स्टार्ट में क्यों चाहिए होगा? स्टार्ट में एजेंट ने इंटरेक्ट करना है ना इन्वायरमेंट के साथ, तो उस इंटरेक्शन के लिए वो जो एक्शन चूज़ करेगा वो बेस्ड ऑन दिस एप्सिलॉन ग्रीडी। समटाइम्स इट विल चूज़ द ग्रीडी एक्शंस एंड समटाइम्स इट विल चूज़ द बेस्ट एक्शन। यहाँ से लूप स्टार्ट हो गया है। फॉर एग्जांपल एपिसोड्स 500 हैं, तो हर एपिसोड के लिए इन्वायरमेंट को रीसेट करते हैं। हर एपिसोड के स्टार्ट में रिवॉर्ड 0 होगा और एपिसोड ख़त्म कब होगी? जब डन ट्रू हो जाएगा। तो इस केस में एपिसोड कब ख़त्म होगा? इस कार्ड पुल की केस में कि या तो वो डंडा गिर जाए, ठीक, या फिर आपका जो ये कार्ट है वो बहुत आगे चला जाए सेंटर से या बहुत पीछे चला जाए सेंटर से। तो आपने एक रेंज के अंदर ही इस कार्ट को मूवमेंट देनी है। एक रेंज के अंदर रहते हुए इस कार्ट ने आगे पीछे मूव करना है एंड ट्राई टू बैलेंस दिस पोल। और या काफ़ी टाइम गुजर जाए तो आप कहेंगे बस एपिसोड ख़त्म हो जानी चाहिए। तो जब तक एपिसोड ख़त्म नहीं होगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या काम हो रहा है? द एजेंट इज़ इंटरेक्टिंग विद द इन्वायरमेंट। सबसे पहले वो इनिशियल स्टेट जो कि हमने यहाँ से चूज़ की है उसमें वो एक्ट करेगा। ये एक्ट उसे क्या रिटर्न करेगा? ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? नहीं, ये फंक्शन एक्शन रिटर्न करता है बेस्ड ऑन व्हाट? एप्सिलॉन ग्रीडी। इस स्टेट में कौन सा एक्शन लेना है ये फंक्शन वो रिटर्न करेगा बेस्ड ऑन दिस एप्सिलॉन वैल्यू। एप्सिलॉन की वैल्यू हमने फिक्स नहीं रखी, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो इनिशियली चूँकि सारे एक्शन की वैल्यू 0 है तो कोई भी रैंडम एक्शन हम लेंगे, फिर इन्वायरमेंट डॉट स्टेप क्या करता है? उस स्टेट में हम वो एक्शन लेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा? नेक्स्ट स्टेट, रिवॉर्ड, एपिसोड टर्मिनेट हुई है या नहीं हुई, एपिसोड ट्रंकेट हुई है या नहीं हुई। दोनों में क्या फ़र्क है? टर्मिनेट में तो या तो वो डंडा गिर जाएगा और ट्रंकेट में क्या होगा? या तो डंडा गिर जाएगा या आप उस रेंज से निकल जाएंगे। और ट्रंकेट में क्या होगा? नंबर ऑफ स्टेप्स एक्सीड हमने कर लिए, टाइम स्टेप्स। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि 1000 स्टेप्स तक एजेंट ने लर्न करना है। अब अगर 1000 से ज़्यादा टाइम गुजर गया तो बेशक अगर वो डंडा ना भी गिरा हो या उसने रेंज से निकला ना भी हो तभी एपिसोड ख़त्म हो जाएगी। मेमोरी में हम क्या डाल रहे हैं? अभी जो हमने इंटरेक्शन की है ये एक इंटरेक्शन वो मेमोरी में आ गई। तो इस तरह मेमोरी में हम डिफरेंट इंटरेक्शंस डालते जाएंगे। कितने इंटरेक्शंस डालेंगे? 64 जो कि बैच साइज़ है। और साथ साथ हम रिवॉर्ड को भी ऐड अप कर रहे हैं। ठीक है, जो जो रिवॉर्ड हमें मिल रहा है उसको हम क्यों ऐड कर रहे हैं? टोटल रिवॉर्ड हमें क्यों चाहिए? रिटर्न चाहिए, ठीक, एवरेज रिटर्न चाहिए। चलें आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लर्निंग अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे इंटरेक्शन थी विद द इन्वायरमेंट, हमने वैल्यू सेव कर ली। सारी वैल्यूज नहीं सेव की, हमने कुछ इंटरेक्शन की, वो वैल्यू सेव की, उसके बेस पे लर्निंग की। फिर क्या होगा? नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा वो इंटरेक्शन करेगा, दोबारा सेव करेगा, दोबारा लर्निंग करेगा। सो अगेन वही रीइंफोर्समेंट लर्निंग वाली बातें। द एजेंट इज़ लर्निंग व्हाइल इंटरेक्टिंग विद द इन्वायरमेंट। लर्निंग कैसे हो रही है? आपके पास जो भी मेमोरी में आपने चीज़ें सेव की थी, लाइक नेक्स्ट स्टेट क्या है, रिवॉर्ड क्या है, उसको आप रैंडमली चूज़ करेंगे और फिर आप उन तमाम वैल्यूज़ को किस में कन्वर्ट करेंगे? आपके पास जो स्टेट, एक्शन, रिवॉर्ड, नेक्स्ट स्टेट आए ना उस मेमोरी से, उन सबको आपने टेंसर्स में कन्वर्ट किया। क्यों टेंसर्स में क्यों कन्वर्ट करते हैं? बिकॉज वी वांट टू गिव देम टू द न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क को हमने स्टेट्स दी। अब ये नेटवर्क क्या करेगा? ये फिलहाल सिर्फ फॉरवर्ड पास करेगा जिससे हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक,
साथ ही साथ हम उस स्टेट की वैल्यूज़ लर्न कर रहे हैं, और हम और क्या लर्न कर रहे हैं, ये क्यू वैल्यूज़ क्या हैं, ये वो ट्रू वैल्यूज़ है जिसको हम लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यू नेक्स्ट क्या है, सॉरी ये माय मिस्टेक, ये वो वैल्यूज़ हैं, ये क्यू हैट है, ये क्यू हैट है, ये क्यू वैल्यूज़ क्या हैं इवन ट्रू नहीं होता कि जो हमने अभी फाइंड की हैं बेस्ड ऑन दी बाय पासिंग देम थ्रू द नेटवर्क। तो बेसिकली ये क्यू हैट ही है, ठीक, क्योंकि हमने नेटवर्क के थ्रू पास की हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम क्यू लर्निंग यूज़ करेंगे तो क्यू लर्निंग में हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। क्यू लर्निंग की इक्वेशन क्या थी, क्यू लर्निंग इज़ बेसिकली हमने स्टेट एक्शन की वैल्यू निकालनी है पहले, और फिर हम एप्सिलॉन डी लगाते हैं। तो स्टेट एक्शन की वैल्यू कैसे आती है क्यू लर्निंग में, पुरानी वैल्यू प्लस अल्फ़ा विच इज योर स्टेप साइज, रिवॉर्ड प्लस मैक्सिमम क्यू एस प्राइम ए प्राइम माइनस क्यू एस ए, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ओवर ऑल द पॉसिबल एक्शंस वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी, ठीक। ये काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, और फिर क्यू टारगेट क्या होगा, रिवॉर्ड प्लस गैमा इंटू क्यू नेक्स्ट इंटू 1 माइनस डन का क्या मतलब है कि अगर तो एपिसोड ख़त्म हो जाएगा तो रिवॉर्ड 0 होगा, अगर एपिसोड ख़त्म नहीं होगा तो रिवॉर्ड 1 होगा, हर टाइम स्टेप पे जो हमें रिवॉर्ड मिल रहा है। फिर हम लॉस फंक्शन फाइंड करेंगे, ऑप्टिमाइज़र है एंड सो ऑन। सो कुछ इंटरेक्शन की, उस इंटरेक्शन के बेस पे हमने वो वैल्यूज़ क्यू नेटवर्क को दी, क्यू नेटवर्क ने कुछ वैल्यूज़ लर्न की, फिर नेक्स्ट एपिसोड में फिर कुछ इंटरेक्शन की, वो इंटरेक्शन हमने क्यू नेटवर्क को दी और उसके बेस पे उसने वैल्यूज़ लर्न की। सो दिस इज़ बेसिकली योर डीप क्यू लर्निंग, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है, एप्सिलॉन की वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं ग्रेजुअली। थोड़ा बहुत अंदाज़ा हुआ है नहीं, थोड़ा थोड़ा। चलें इस एग्जांपल को मैं आपको देती हूँ, उसको खुद भी ज़रा एक्सप्लोर करें। इन नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम कोई अटारी की एग्जांपल देखेंगे जहाँ पे डीप क्यू लर्निंग यूज़ हुई है फॉर ट्रेनिंग एन एजेंट टू टेक एन एक्शन। ये अटारी गेम्स की डिफरेंट वो हुए हैं। अच्छा, ये जो जिम्नेजियम है इसमें डिफरेंट इन्वायरमेंट्स हैं, इसमें एक मूनर लैंडर भी है, सॉरी मूनर लैंडर नहीं, मून लैंडर, ठीक। मून लैंडर क्या चीज़ है, जिसमें आपने एक लैंडर को मून पे लैंड करना है, ठीक। तो क्यू लर्निंग के थ्रू आपने इसको लैंड करवाना है। तो अब अगर आप बेहतर समझना चाहते हैं तो सिंपली आस्क चैट जीपीटी टू गिव यू द क्यू लर्निंग कोड फॉर मून लैंडर एंड ट्राई करें कि उस क्यू लर्निंग की जगह आप लोग क्या यूज़ करें। डीप क्यू लर्निंग तो उसमें यूज़ हुआ है ना, आप क्या यूज़ करें, सारसा यूज़ कर दें, ठीक। एंड देन कंपेयर द परफॉर्मेंस। सो बेसिकली कंटेंट यहाँ